बहुत परिस्थिति गुजरे हैं, फिर भी हमने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष लगा दिया। कड़ी मेहनत बाद हमने बच्चों को वहाँ पहुँचाया। हमने बच्चों को सिखाया, बेटा कलम ने ऐसी ताकत बाबा साहब ने दिया है, वो कलम ऐसी चीज़ होती है कि आपको बड़ी ऊंचाई से ले जा सकता है। और बाकी तो पुरानी स्थिति, हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन बाबा साहब की देन थी, हमारे महान पुरुष की। आंगनवाड़ी का बेटा बना आईएएस, बधाई देने वालों का लगा तांता। बता दें कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के पवई ब्लॉक के बसही असरपुर के पूरा शिवरामपुर गांव के डॉक्टर नंदलाल के छोटे सुपुत्र राहुल भारती ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर गांव और जिले का नाम रोशन कर दिया है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि राहुल भारती आजमगढ़ के मुख्यालय के सबसे पश्चिमी छोर के छोटे से गांव में पैदा होकर हाई स्कूल की परीक्षा अंबारी के सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ने के बाद तैयारी करने के लिए प्रयागराज चले गए, जहां उन्होंने इंटर की पढ़ाई करने के बाद लखनऊ से बीटेक किया। उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगे तथा 2022 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल होकर खादी ग्राम उद्योग विभाग के हेडक्वार्टर लखनऊ में कार्यरत रहते हुए उन्होंने आईएएस 2024 की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल करने पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी सफलता पर ग्रामवासियों में काफ़ी खुशी है। उन्होंने जिले का नाम रोशन किया। उनकी सफलता के पीछे परिवार में माता पिता का बड़ा हाथ है। राहुल भारती की माता आंगनवाड़ी कार्यकर्ते हैं तथा पिता नंदलाल गौतम गोधना बाजार में एक छोटी सी क्लिनिक खोलकर अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। वहीं उनके आय का एकमात्र जरिया है। राहुल भारती 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। आइए सुनिए, देखिए बेटे की सफलता पर पिता ने क्या कुछ कहा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 और आप जानते हैं मैं अरविंद कुमार यादव। आज आपको पवई ब्लॉक के आजमगढ़ जनपद के पवई ब्लॉक, जो कि पिछड़ा ब्लॉक माना जाता है और काफ़ी समय से ये देश की प्रतिष्ठित परीक्षा जो होती है आईएएस की, उसमें ये सुना पड़ा था। लेकिन एक किसान कहा जाए, लेकिन अभी जो पता लगा है इनके पास खेत नहीं था और समझ लिए बहुत ही गरीब परिवार था। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए कठिन तपस्या के बाद देश की प्रतिष्ठित परीक्षा में अपना नाम और अपने जिले का और ये पवई ब्लॉक का जो अधूरा क्षेत्र पड़ा था आईएएस की, उसको पूरा किए हैं। और आपको बता दें वो ग्राम है बसही असरफपुर का एक पूर्वा है पूरा शिवरामपुर। वहाँ के लड़के हैं राहुल कुमार। इससे पहले वो 2022 में पीसीएस की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए थे और किसी पद पे कार्य कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, गरीबी से जो पिता जूझ रहा हो, उनकी बातों को अमल करके संघर्षों के बल पे आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है। पिता से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप उस बच्चे को किस ढंग से इतना संघर्ष करके उस मुकाम पहुंचाए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपको बधाई और आपका स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप लोगों को और पूरे क्षेत्र वासियों को धन्यवाद। आज हमारा काम वहाँ तक पहुँचा है आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारी कड़ी मेहनत से सफलता मिली है। हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र का बेटा है और हम बहुत परिस्थिति गुजरे हैं, फिर भी हमने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष लगा दिया। कड़ी मेहनत बाद हमने बच्चों को वहाँ पहुँचाया। हमने बच्चों को सिखाया, बेटा कलम ने ऐसी ताकत बाबा साहब ने दिया है, वो कलम ऐसी चीज़ होती है कि आपको बड़ी ऊंचाई से ले जा सकता है। और बाकी तो पुरानी स्थिति, हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन बाबा साहब की देन थी, हमारे महान पुरुष की। आपको उन्होंने कलम दिखाया, कलम दिया,
उन्होंने कहा कलम बढ़िया कोई ताकत दुनिया के अंदर है नहीं। तो हमने बच्चों को कलम सिखाया, पढ़ाना सिखाया, गरीबी में झेलना सिखाया और बच्चे हमारे उसका अनुसरण किए। आज आप लोग आशीर्वाद से बच्चा हमारा IAS है। इसके पहले लड़का हमारा PCS था, भारत खादी ग्रामोद्योग में मैनेजर था, पोस्टिंग लखनऊ हेडक्वार्टर में। फिर बच्चा हमारा तैयारी करता रहा, उसकी तमन्ना थी कि हम आगे जाएं। बच्चा तैयारी करता रहा, लास्ट में IAS सफलता मिल गई। और हम ये चाहते हैं कि पूरे समाज में अमीर गरीब कोई भी हो, कम से कम वहाँ तक पहुँचाइए, कम से कम खुद बच्चों का अनुसरण करना चाहिए। हर बच्चा, हर घर में एक बच्चे इस तरह निकले, हर माँ बाप इस तरह से उनको जो प्रोत्साहन करें। हमारी यही पूरी तमन्ना है और हमारी यही इच्छा है। हम इससे बहुत खुश हैं। हमारे परिवार का कोई लिटरा, हमारा सब परिवार है, हर परिवार इस तरह निकालें, इस तरह शिक्षा दें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, आप इतना संघर्ष कर रहे थे कठिन परिस्थितियों में, कैसे आपके दिमाग में आया बेटे को IAS बनाने? हमने सोचा कि आज का युग इतना ख़राब है, हम तो ईटागार कर लिए, नार मिट्टी काट लिए, लेकिन हमारे बच्चे MSc BSc करके ईटागार नहीं करेंगे। और मैं अगर ज़मीन पर बेचता तो बच्चे बेच खा जाते। मेरा उद्देश्य था मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा और इतना पढ़ाऊँगा कम से कम अपना कुछ अपने परिवार जिला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कम से उस स्तर तक पहुँचा सकते हैं जो मैं किया हूँ वो बच्चों को न करना पड़े। तो इस उद्देश्य से मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे हमारे वहाँ तक पहुँचे, गाँव में क्षेत्र का नाम रोशन करें और उनकी देखिए देखा और बच्चे उनका अनुसरण करें। हमारी प्राथमिकता है बच्चों के लिए। समाज में बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं कि IAS बनने के लिए बड़ी कोचिंग चाहिए, बड़े बढ़िया स्कूल चाहिए, हाई फाई फीस चाहिए। आप तो एक सिंपल परिवार थे, गरीब परिवार थे, तो आपका बच्चा कहाँ से पढ़ा, उसके बारे में समाज को जरा बताइए कुछ कि इस ढंग से आपने बच्चे को कैसे शिक्षा दी? हमारे बच्चे सलामी ने पहले शिशु मंदिर का कच्चा पाता पढ़े, उसके बाद अंबारी शिशु मंदिर उन्होंने हाई स्कूल पास किया, उसके बाद इंटर कॉलेज शिशु मंदिर इलाहाबाद से उन्होंने टॉप किया। उसके बाद इन्होंने IIT लखनऊ में सेलेक्ट हुआ, सिविल ड्रेस से उन्होंने वहाँ से 3 साल कोर्स किया। 3 साल कोर्स करने में उनका सेलेक्ट हो गया था नेवी में, लेकिन हमने मना कर दिया। फिर बच्चों को दिल्ली भेज दिया तैयारी करने के लिए, तो तैयारी वहाँ से किए। वहाँ से तैयारी करने के बाद एक बार दोबारा में फिर वो PCS उन्होंने निकाला, फिर दूसरी बार IAS निकल गए। लेकिन बच्चे हमारे, हमने उनको यही कहा बेटा मैं जो इस मेरे पसीने कमाई को आप लोग नाजायज़ गलत नहीं इस्तेमाल करना है, जो भी करना आप लोग अच्छी जगह इस्तेमाल करिएगा, जिसका उपयोग दुरुपयोग में उपयोग होना चाहिए ताकि अच्छा फल मिले। तो हमारे बच्चे इस तरह कभी दुरुपयोग नहीं किए, उसका उपयोग किए। कोई महंगाई नहीं, खर्च करने बहुत तरीके हैं, आप बहुत गलत खर्च कर सकते हैं, काफ़ी कर सकते हैं। हम लोग पैदल पढ़ते थे, फ्री पढ़ते थे, नंगे पाँव जाते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज हम लोग कितना बच्चों कमा के लिए बच्चे हमारा अनुसरण किए, और न बच्चे में नाजायज़ खर्चा किए, न नाजायज़ में इस्तेमाल किया। मेरी गाड़ी कमाई किसी ने बच्चों ने अच्छा इस्तेमाल किया। आज के बाद में तो आप अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, इच्छाएं अगर मजबूत हैं, संकल्प मजबूत है तो आप ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। और उन्हीं के परिवार के संदीप जी हैं जो कि शायद सहायक और अध्यापक हैं पेशे से, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये तो काफ़ी करीब रहे हैं राहुल जी की, मैं इनसे पूछूंगा कि राहुल की शिक्षा किस प्रकार हुई, वो बचपन से कैसी शिक्षा ग्रहण करते थे और किस ढंग से उस मुकाम पहुँचे, कुछ बताइए आप। जी धन्यवाद। देखिए राहुल हमसे छोटे हैं और साथ में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मैं सब ये बताऊँगा कि जब वो पढ़ता था लड़का तो मैंने उसे सोते नहीं देना कभी। रात में मेरी नींद खुलती 2 बजे, मैं देखता था किताब लेके पढ़ता हूँ, मिलता था। कब सोते थे कब जगते थे मैं जानता था। और राहुल की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? प्राथमिक शिक्षा सर उनकी हुई है सरस्वती शिशु मंदिर सराय में, उन्होंने प्राथमिक चली। उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने यहाँ से सरस्वती शिशु मंदिर अंबारी से किया, और उसके बाद इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद से उन्होंने इंटर क्लियर किया। उसके बाद वो IIT में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन ट्रेड उनको सही में नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कौन भाई मतलब वो भी राहुल से बड़े हैं, वही सारा मतलब जो भी निर्देश, जो मतलब ये मुकाम जो हासिल किए हैं उन्हीं के निर्देश से।
वही जैसे बोलते थे वैसे वो करता गया। बड़ा ये हलचल है आज की शिक्षा जगत में कि IAS PCS बनने के लिए ऊंची कोचिंग, बड़े पैसे की जरूरत होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना कोचिंग में IAS बना जा सकता है? बिना कोचिंग का IAS बना जा सकता है, बिल्कुल। उसके लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा बहुत मजबूत होती है, बन सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या राहुल ने कभी इस तरह की कोचिंग ज्वाइन की? कोचिंग पता नहीं सर, मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सेल्फ स्टडी ही करता है, ज़्यादातर कोचिंग के चक्कर नहीं पड़ा। कैसा महसूस हो रहा था? अरे बहुत खुशी हो रही है सर, कि वो हम बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है सर। तो आपको फिर से एक बार बता दें, ये देखिए जनपद आजमगढ़ का गोधना बाजार है, उसी के बगल में पूरा शिवरामपुर है, बसई अशरफपुर का पूर्वा है, पवई ब्लॉक का, और एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे डॉक्टर साहब, और उन्हीं के सुपुत्र राहुल जी। उन्होंने IAS की परीक्षा क्लियर करके अपने ब्लॉक का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। और फिर मिलते हैं, जब राहुल आएंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे उन्होंने किस तरह से शिक्षा ग्रहण की। तब तक के लिए जय।